मेरे जीजा जी ने मेरी माँ से कहा कि सीमा को मेरे साथ भेज दो। सीमा साथ में रहेगी तो पूनम का भी दिल लगा रहेगा, वरना पूनम हर वक्त उदास रहेगी। माँ ने सीमा को जाने की इजाज़त दे तो दी, लेकिन एक बात कहा कि बहन के घर ज़्यादा दिन नहीं रहा जाता है, कुछ दिन रहकर वापस आ जाना। सीमा अपनी बहन के साथ उसके ससुराल आ गई। घर में सीमा के जीजा के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि सीमा का जीजा अपने माँ बाप के इकलौते थे और उनके माँ बाप बहुत पहले ही गुजर गए थे। रात को सीमा दूसरे कमरे में सोने चली गई। सीमा को अभी बिस्तर पर लेटे हुए अभी मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वह थोड़ी डर गई और मन में सोचने लगी कि पूनम दीदी और जीजा जी तो अपने कमरे में होंगे, तो इस वक्त उसका दरवाज़ा कौन खटखटा सकता है। काफ़ी देर तक सीमा ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसके जीजा जी की आवाज़ आई। जीजा ने कहा, सीमा दरवाज़ा खोलो। जब सीमा ने दरवाज़ा खोला तो जीजा जी बोले कि तुम्हारी बहन बहुत रो रही है और वो तुम्हें बुला रही है। ऐसा करो, तुम अपनी बहन के साथ सो जाओ और मैं इस कमरे में सो जाऊंगा। सीमा को जीजा की इस बात पर बहुत हैरत हुई और न चाहते हुए वह अपनी बहन के कमरे में चली गई। पूनम अपने आंसू पोंछ रही थी और सीमा को देखकर उसने गहरी सांस ली। सीमा ने दीदी से पूछा कि आप रो क्यों रही हो। पूनम ने कहा कि सीमा, आज रात तुम मेरे साथ सो जाओ, मुझे यहाँ पर बहुत घुटन सी महसूस हो रही है। सीमा ने दीदी को समझाते हुए कहा कि दीदी, आज की रात मेरा आपके कमरे में सोना ठीक नहीं है, जीजा जी क्या सोचेंगे। सीमा की बात सुनकर पूनम ने कहा कि मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द है और मैंने तुम्हारे जीजा जी से इजाज़त ले ली है। सीमा अपनी बहन के कहने पर उसके साथ लेट गई, पर उसे यह सब ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी दीदी और जीजा जी की पहली रात थी और मेरा उनके कमरे में सोना ठीक नहीं है। सीमा की नींद उड़ चुकी थी, पेट पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। कमरा एक सुहाग सेज की तरह सजा था। बहुत देर सोचने विचारने के बाद सीमा को नींद आ गई और वो नींद में इस कदर खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके जीजा उसके बगल में लेट गए। दरअसल उसका जीजा पूनम को समझकर सीमा के बगल में लेट गया था। शरीर के टकराने की वजह से सीमा की नींद खुल गई। तब उसने महसूस किया कि उसका जीजा दीदी समझकर उसे बाहों में लिए है। पहले तो सीमा को लगा कि जीजा से बोल दे कि मैं उसकी पत्नी नहीं, उसकी साली हूँ, पर मर्द की मादक खुशबू से उसे मज़ा आने लगा था, इसलिए वह कुछ नहीं बोली। उसका जीजा जैसे करता रहा उसी में वो साथ देती रही। धीरे धीरे जीजा आगे बढ़ते गए और अगले पल वह उसे उस सुख का आनंद देने लगा जो शादी के बाद मिलता है। काम खत्म होने के बाद उसका जीजा कमरे से बाहर निकल गया। रात के अंधेरे में जीजा ने पत्नी समझकर साली को सुख दे दिया।